अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ज़बरदस्त कंपनीज़ के स्टॉक्स के टेक्निकल एनालिसिस करके बता भी दूंगा और आप लोग देख भी लेंगे कि ये दोनों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स ना 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जबकि केसी 100 ना 65 पे यानी कि कमज़ोर हो चुका है और 65 पे फंसा रहा है, यानी कि 65 का लेवल ना केसी 100 ब्रेक नहीं कर पा रहा। लेकिन ये दोनों कंपनीज़ के स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ब्रेक करा है और 23 से यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। इन दोनों ही कंपनीज़ के स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को कितने लो रेट्स पे बाय कॉल दी थी और ये लो रेट से यानी 100% से भी ज़ायद बढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने जो लेवल्स और जो रेट मैंने आप लोगों को बताया था वहाँ अगर आप लोगों ने बाइंग करी होती तो फिर आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा हासिल हो रहा होता अब तक, यानी कि 100% से भी ज़ायद का ना आप लोगों को बिल्कुल कैपिटल गेन इन दोनों कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो रहा होता। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में यही बात बोल रहा होता हूँ कि जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली पहुंचती रहे। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि देखिए अभी तो केसी 165 के लेवल पे ना रुक सा गया, यानी कि इसके ऊपर पे बढ़ नहीं पा रहा। जबकि आज की ना मैं खबरों की बात कर लेता हूँ तो मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रहा है और ख़ास तौर पे जो अहम खबर है वो यही है कि आईएमएफ का लोन भी ना पाकिस्तान का जो कि इस मंथ के एंड में मिलने जा रहा था, मार्च के एंड में, वो भी यानी कि एक मंथ और डिले हो गया। यानी कि आईएमएफ का जो प्रोग्राम है ना वो अप्रैल के एंड तक यानी कि जो तीसरी ट्रांच है ना वो पाकिस्तान को मिल जाएगी। तो बिल्कुल फिर आप लोग उस वक्त यानी कि मई और जून के महीनों में ना तेज़ी केसी 100 में बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन वो तो आगे आगे होगा, यानी कि तेज़ी से केसी 100 बढ़ेगा। लेकिन अभी तो केसी 100 यानी कि 62-65, क्योंकि देखिए भाई 62 का लेवल ना केसी 100 का सपोर्ट लेवल है और 65 का रेजिस्टेंस है, तो इस दरमियान केसी 100 ट्रेडिंग करता रहेगा। लेकिन ये जो दो कंपनीज के स्टॉक्स की मैं आप लोगों को बता रहा हूँ टेक्निकल एनालिसिस करके, तो बिल्कुल आप लोगों को कैपिटल गेन अभी भी, यानी कि अगर आप लोगों ने बाइंग नहीं करी है तो फिर बिल्कुल आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। कैपिटल गेन के हवाले से ये स्टॉक्स मैं आप लोगों को कह रहा हूँ क्योंकि मैं ना गिनती के स्टॉक्स ही यानी देख रहा होता हूँ कि जो स्टॉक्स 23 से बढ़ रहे होते हैं ना, तो मैं उन्हीं को देख रहा होता हूँ कि वो स्टॉक्स यानी कि 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं और कैपिटल गेन अगर आप लोगों ने बाय किया हुआ होगा तो आप लोगों को अच्छा हासिल हो रहा होगा। देखिए इंडेक्स तो 65 का यानी कि रेजिस्टेंस ब्रेक कर नहीं पा रहा, लेकिन इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स ने अपने अपने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए और रेजिस्टेंस ब्रेक करने का मतलब ही ये है कि न्यू हाइस की तरफ दोनों कंपनीज के स्टॉक्स जा रहे हैं। तो फिर बिल्कुल आप लोगों को ना, अगर आप लोगों ने बाय नहीं करा है तो फिर आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, कैपिटल गेन आप लोगों को अच्छा हासिल हो जाएगा। लेकिन लाजमी ना आप लोग स्टॉक को बाय करने से पहले ना उस कंपनी की यानी कि अर्निंग्स और सेल्स देख लिया करें, उसके बाद ना फिर आप लोग कंपनी के स्टॉक को बाय करा। लेकिन देखिए मैं आप लोगों से हर वीडियो में ये बात बोल रहा होता हूँ और मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली ये बात पर ही यानी कि नज़र भी आप लोगों की डलवा रहा होता हूँ कि आप लोग लाजमी ना स्टॉप लॉस को लगाते हुए कोई भी स्टॉक को बाय करें, वो तो आपके अपने ऊपर है, लेकिन लाजमी देखें आप लोग लगा लेंगे ना स्टॉप लॉस को भी तो आप लोगों को फिर यानी कि नुकसान कम से कम होगा और प्रॉफिट का चांस यानी कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा हुआ नहीं होगा ना, या वरना फिर आप लोगों के माइंड में एक रेट सेट नहीं होगा तो आप लोगों को भी नुकसान होगा और यानी कि मार्केट से आप लोग प्रॉफिट बिल्कुल भी कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टॉक्स की मिसालें आप लोगों के सामने है कि देखिए जो जो स्टॉक्स की मैंने आप लोगों को कहाँ बाय कॉल दी थी, आप लोगों के सामने ये थंबनेल भी आ रहा है, तो इस थंबनेल की वीडियो को भी आप लोग वॉच करके भी देखें। इसी चैनल पर ये थंबनेल की वीडियो भी अपलोड है। इस थंबनेल की वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 कंपनीज के स्टॉक्स का बताया था। इन चारों कंपनीज के स्टॉक्स ने यानी कि अपने रेट्स भी टच किए और उससे भी यानी कि 23 से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो एक थंबनेल आप लोगों के सामने और आ रहा है, तो फिर इस थंबनेल की वीडियो को आप लोग लाजमी वॉच करके भी देखें। तो ये स्टॉक्स 23 से बढ़े और अपवर्ड की तरफ गए, कैपिटल गेन आप लोगों को, जितनी भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं ना, और डेली बेसिस पे तो मैं आप लोगों को वीडियोस अपलोड करके इसीलिए बता रहा होता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मुझे देख के लग रहे होते हैं ना कि इन स्टॉक्स में यानी कि पोटेंशियल है और ये स्टॉक्स तेजी से बढ़ सकते हैं, तो तभी मैं आप लोगों को बता भी रहा होता हूँ कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें, मस्ट बाय कॉल रिकमेंड है। तो वो तो आप लोग फिर खुद कंपनीज की परफॉर्मेंस भी देख रहे होते हैं कि उन स्टॉक्स की बारी भी आ जाती है और वही स्टॉक्स में यानी कि कैपिटल गेन भी लोगों को अच्छा हासिल होता है और वही लोग फिर इस मार्केट से यानी कि लॉन्ग टर्म तक मार्केट के साथ साथ भी चल लें। और कैपिटल गेन जब जब इंडेक्स तेजी से बढ़ता है और जब जब कोई भी स्टॉक उन लोगों ने बाय करा हुआ होता है लो रेट पे, जो मैं आप लोगों को लो रेट्स बता रहा होता हूँ, तो फिर उस कंपनी के स्टॉक में ना लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हो रहा होता है। फर्स्ट कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये ऑटोमोबाइल के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, GAL इसका कोड है। देखिए ये वही कंपनी का स्टॉक है। जब ये 30 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था ना, तो तब से मैं आप लोगों को बता रहा था और 23 से यानी कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक पे बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है। 60 रुपये पे आके मजबूत सपोर्ट लेवल बना के 60 से लेके 65 रुपये के दरमियान ना गैल के स्टॉक ने एक्यूमुलेशन करी है, वहाँ पे जमा हुआ है और फिर जैसे ही बाइंग जनरेट हुई है यानी कि बायर्स एंटर हुए हैं, तो फिर गैल के स्टॉक को यहाँ 23 से ऊपर की तरफ ले। और आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो गैल का जो स्टॉक है ना वो 91 रुपये 50 पैसे से भी ऊपर पे जाके ट्रेडिंग करता रहा। 89 रुपये पे गैल के स्टॉक की क्लोजिंग आई है और 4 रुपये का ऑलमोस्ट गैल के स्टॉक ने आज के दिन की ट्रेडिंग में कैपिटल गेन भी दे दिया है।
बहुत ही ज़बरदस्त गैल के स्टॉक में आज के दिन काम भी हुआ है। 25 लाख से ज़ायद शेयर्स का गैल के स्टॉक में आज के दिन की ट्रेडिंग में काम हुआ और कंटिन्यूसली यानी कि ये स्टॉक 60 रुपये 65 रुपये की सपोर्ट लेवल बना के ऊपर की तरफ ही जा रहा है। लेकिन जो इसका कहते हैं ना रेजिस्टेंस गैल का, वो तो रेजिस्टेंस यानी कि इसने अपने सारे रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर गैल के न्यू हाइस कौन से होंगे और ऊपर की तरफ जाता है तो फिर गैल के रेजिस्टेंस कौन से बन सकते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, तो फिर ये गैल की स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। गैल की स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो 60 रुपये के बाद से गैल की बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है। देखिए वही स्टॉक है, जब मैंने आप लोगों को इसकी बाई कॉल दी थी ना, उस टाइम तो ये 30 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था। आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी लाजमी वॉच करके भी देखें। गैल का मैंने आप लोगों को कहाँ कॉल दी थी, जब ये 30-32 रुपये इन रेटों पर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन कंटिन्यूसली ये फिर अपवर्ड की तरफ ही गया है। इसने अपने 60 रुपये के मजबूत सपोर्ट लेवल को भी ऑनर किया है और यहाँ से बाइंग जनरेट हुई है। तो कंटिन्यूसली पर ये स्टॉक आप लोग भी देख सकते हैं कि अपवर्ड की तरफ ही गया है। देखिए इस स्टॉक की ना गिरने की वजह यही थी कि इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे चला गया था, जिसकी वजह से इस कंपनी की अर्निंग डाउन हो चुकी थी और डॉलर का रेट जिस तरह से इतना ज़्यादा तेजी से बढ़ा है, तो इस कंपनी का स्टॉक ना फिर ये इसी वजह से नीचे की तरफ गिरता रहा कि डॉलर के रेट ने भी इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से नीचे की तरफ ही धकेला है और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट ने भी, दोनों ने यानी कि मिल के इस कंपनी के स्टॉक को तेजी से नीचे की तरफ ही गया। जबकि कंपनी तो बहुत ज़्यादा ही मजबूत है, फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, लेकिन फिर ये स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा और इसका मजबूत सपोर्ट लेवल 30 रुपये से लेके 35 तक का बना है। इसने जून जुलाई 2023 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो इसने इन्हीं लेवल्स पे मजबूत सपोर्ट लेवल बना के फिर यहाँ से रिवर्सल लिया है, फिर अपवर्ड की तरफ गया है, फिर इसका 23 से अपवर्ड की तरफ गया था और 82 का रेजिस्टेंस था नवंबर 2023 में इसका, ये इसने फिर रेजिस्टेंस हिट करके नीचे की तरफ ही आया है। लेकिन फिर जैसे ही इसका 60 का सपोर्ट लेवल बना है 60-62 रुपये का, फिर तो ये उसके बाद से कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में दाखिल हुआ है। देखिए जितने भी लोग मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे होते हैं ना, मैं आप लोगों को देखिए इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक पर क्लिक कर दें, ताकि फिर मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ ना, तो वो वीडियो ना आप लोगों तक पहुँचे, जिससे फिर आप लोगों की खास तौर पे ना डिसीजन मेकिंग में, यानी कि जो स्टॉक्स आप लोगों को बाय करना हो, तो वो यानी कि आप लोगों को डेली बेसिस पे ना पता चल जाए कि ये कंपनी का स्टॉक मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये बाइंग के लिए रेकमेंड है। यानी कि बाइंग अगर आप लोगों ने कर ली तो आप लोगों को कैपिटल गेन भी अच्छा हासिल हो जाएगा। तो अगर मैं इस स्टॉक के टारगेट की बात कर लेता हूँ, तो देखिए अभी तो ये जो स्टॉक है ना वो 91 रुपये तक चला गया था। आज के दिन की ट्रेडिंग इसकी देख लेते हैं तो ये तो तकरीबन 91 91.5 रुपये से ये जाके रेस्ट हुआ है, फिर नीचे की तरफ ही आया है और क्लोजिंग इसने 89 रुपये 67 पैसे पे इसने दे दिए। देखिए इसका जो टारगेट बनता है ना, लॉन्ग टर्म टारगेट गैल का गंदारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड का, ये इसका बनता है 120 रुपये का। ये बिल्कुल यहाँ तक पहुँच सकता है, वो इसलिए कि ये इतने सारे यानी कि रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इससे ऊपर निकल रहा है। तो तभी मैं आप लोगों से बोल रहा होता है, जब स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लें तो फिर वहाँ से मस्ट बाय कॉल जनरेट हो जाती है कि आप लोग इसको बाय कर लें, लाजमी बाय कर लें। देखें लेकिन लाजमी ना आप लोग पर स्टॉप लॉस को लगा लिएगा। मैंने आप लोगों को देखिए इसीलिए अपनी वीडियो में भी बोला कि आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस को लगाते हुए फिर आप लोग गैल के स्टॉक को बाय करें, तो आप लोगों को लाजमी मस्ट है कि प्रॉफिट आप लोग अच्छा गैल के स्टॉक से कमा लेंगे। लेकिन स्टॉप लॉस लगा हुआ होगा ना आपका, तो फिर आप लोगों को नुकसान कम से कम होगा। देखिए साजगार की मिसाल आप लोगों के सामने है, तो फिर बिल्कुल आप लोग इस कंपनी के स्टॉक को कल के डे बाय कर सकते हैं, इसमें कोई ख़राबी नहीं है। ये थोड़ा बहुत भी रिवर्सल आता है, यानी कि रिवर्स होता है नीचे की तरफ आता है, तो फिर लाजमी इसको आप मस्ट बाय कॉल जनरेट है, बाय करें, लेकिन लाजमी स्टॉप लॉस को लगा लिएगा। तो ये था गैल गंदारा ऑटोमोबाइल लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेते हैं ना, तो ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट के सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड, टॉम सीएल इसका कोड है। बहुत ही ज़बरदस्त दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक की परफॉर्मेंस भी रही है। देखें वही स्टॉक है, मैं आप लोगों को 20 रुपये के बाद से कंटिन्यूसली यानी कि रेकमेंड कर रहा था, इसलिए कि एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज़बरदस्त टॉम सीएल के स्टॉक की रही है। इसी वजह से ये स्टॉक यानी कि 20 रुपये के बाद से कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और सारे बायर्स यानी कि 20, 21, 22 रुपये के लेवल्स पे ना एंटर हो चुके हैं और अच्छा खासे यानी कि 6 से 7 रुपये का, अगर आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को वॉच करा होगा जब मैंने आप लोगों को 19 रुपये पे बाय कॉल भी दी, टॉम सीएल के स्टॉक को बाय कर लें, तो ये उसके बाद से कंटिन्यूसली यानी कि ऊपर ही की तरफ जा रहा है और ग्राफ इसका सीधा यानी कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। और आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो टॉम सीएल के स्टॉक को अपर कैप भी लगा 27 रुपये 50 पैसे पे टॉम सीएल के स्टॉक को अपर कैप लगा और अपर कैप पे भी ज़बरदस्त वॉल्यूम्स बन 96,70,000 शेयर्स का टॉम सीएल के स्टॉक में काम भी हुआ है। और यानी कि मजबूत सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो 20 रुपये 21 रुपये का यही मजबूत सपोर्ट लेवल है, लेकिन ये यहाँ तक आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, वो इसलिए कि लो लेवल्स पे ना बैंक जनरेट हो चुकी है और सारी बायर्स एंटर, इसी वजह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो फिर मैं आप लोगों को ना टॉम सीएल के स्टॉक के दोबारा टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा देता हूँ कि आप लोग इसके यानी कि देख भी लें कि मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, इसका रेजिस्टेंस कौन सा बनता है और ये तेजी से बढ़ता है, तो फिर
टॉम सीएल के लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकते हैं। तो ये फिर हम टॉम सीएल की स्टॉक की हिस्ट्री को देख के समझ लेते हैं। टॉम सीएल दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो देखिए आज भी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक का अपर कैप लगा 27 रुपये 48 पैसे पे। ये स्टॉक यानी कि कंटिन्यूसली बुलिश ट्रेंड में जा रहा है। और आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोग वॉच करके भी देखें। मैंने आप लोगों को ये कहाँ बताया था उस टाइम, तो ये 20 रुपये पे ट्रेडिंग कर रहा था। मेरी पिछली वीडियो से मैंने आप लोगों को बाय दी थी, यानी कि मस्ट बाय कॉल मैंने आप लोगों को इसीलिए करी थी कि आप लोग इसको बाय कर लें, कैपिटल गेन ज़बरदस्त हासिल हो जाएगा। देखिए उस टाइम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स ने और ट्रेडर्स ने जिसने भी दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक को बाय करा ना, तो फिर सबको यानी कि अभी तक कैपिटल गेन ज़बरदस्त हासिल हो रहा होगा। आज भी अपर कैप पे ज़बरदस्त वॉल्यूम बने हैं, 96,77,000 के दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक में वॉल्यूम भी बने हैं और अपर कैप तक काम है। वो इसलिए कि इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, यानी कि इसका रेजिस्टेंस बना हुआ था 27 रुपये का, इससे ऊपर पे जा नहीं पा रहा था, लेकिन इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा है। तो फिर ये यहाँ से बिल्कुल टेक्निकली भी दिख रहा है कि बुलिश ट्रेंड में दाखिल है। तो फिर बिल्कुल आप लोग दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक को लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म टारगेट है दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक का 35 रुपये का। कैपिटल गेन तो आप लोगों को ज़बरदस्त हासिल हो जाएगा दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी के स्टॉक में। तो ये था दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए यानी कि डेली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा इसीलिए होता हूँ कि यानी कि आप लोगों को लॉस कम से कम और कोई भी ऐसे कचरा पैनी स्टॉक में आप लोग नहीं फंसे। तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता है कि आप लोगों के कोई भी सवालात ना आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी करके बता भी दिएगा, ताकि फिर मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊँ ना तो उस वीडियो में आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को मिल जाए, या वरना फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स देख के आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दे दूँ। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और लास्ट बात आप लोगों से यही बोल दे रहा हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो वीडियो को लाजमी लाइक कर दें, यानी कि लाइक पे क्लिक कर दें, ताकि फिर आप लोगों तक ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहे। और न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को ना इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।